पुलिस ने शिकंजा कसा है और उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। 5 ऐसे लोग जो धमकी दे रहे थे जान से मारने की, और पूरा का पूरा विवाद जैसी उदयपुर में घटना घटी उसी तरह से वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और सर तन से जुदा करने की धमकी दी, मारने की धमकी दी। अब पुलिस गिरफ्त में। कई मामले अब तक ऐसे सामने आ चुके हैं। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है, जहां अभी ये देखा जा रहा है कि कई मॉड्यूल अब तक सक्रिय पाए जा चुके हैं। तो सर तन से जुदा गैंग की एक और ये नई धमकी देखने को मिली, जिसके बाद इन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो किस तरीके से नफरती गैंग के हौसले बुलंद पाए जा रहे हैं। एक एक कर गिरफ्तारी की जा रही है इन आरोपियों की और इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है, किस तरीके से ये जिहादी गैंग सक्रिय है शहर शहर। ये देखे 5 आरोपी जो धमकी दे रहे थे एक परिवार को, इनको पुलिस ने धर दबोचा है और अब आगे इनसे भी पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से ये सर तन से जुदा गैंग सक्रिय है और अलग अलग लोगों को धमकी दी जा रही है और ये 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आयुष से पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो मामला क्या था। 10 जून को स्टेटस जब लगाया उसके बाद का जो माहौल था वो क्या था। आयुष, क्या स्टेटस लगाया? जैसे वो नपुर शर्मा वाला मैंने स्टेटस लगाया था, गलती से लग गया था। ऊपर का मैंने पढ़ा और नीचे का नहीं पढ़ा और लगा दिया। तो बाद में 10 तारीख को फोन आया मुझे सुबह 7 बजे लगभग। वो बोला अभी तू कहाँ पे है और ये क्यों डाल रखा है। मैंने बोला गलती हो गई, माफ़ कर दे। उसने बोला अभी तू पोर्ट ला जल्दी आ, वहाँ पे तो मार डालेंगे या तेरा वहाँ पे गला काट देंगे हम, या तो वो बोले जिया जी को भी उठा लेंगे और तू नहीं आया तो भिलवाड़ा में उठा लेंगे तुझे। मैंने कहा भाई आप एक गांव के हो और आप भाई बहन है, छोटा समझ के माफ़ कर ले, छोटा है अभी तो ना समझ में है। नहीं, एक बार इसको पोटला भेज दो फिर देखेंगे क्या करना है। या तो पोटला में पैर मत रखने देना इसको, पोटला में आएगा तो फिर इसका क्या हाल होगा, इसको बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, सर धड़ से अलग कर देंगे। ऐसी धमकी आई। फिर बाद में वो उदयपुर वाला कांड सुन लिया, कन्हैया हत्याकांड। हाँ, तो कन्हैया लाल जी का वो कांड सुना तो फिर हम और डर गए कि अब क्या होगा। फिर हमने आगे कोई एक्शन भी नहीं लिया भाई, अपने अब कदम उठाएंगे तो क्या होगा आगे पीछे। फिर हमने बहुत सोचा और एक दूसरे से विचार किया, फिर कंप्लेंट करी। लगातार धमकियां आ रही थी, तब आपने फिर कंप्लेंट करी। तो अब सर का ये हमारी सुरक्षा यहाँ पर तो हमारे लिए ये है, सुरक्षा कर रखी है। आपने उन लोगों से बात की, आपने कितनी बार उनसे बात की और कितनी बार सॉरी रियलाइज किया? मैंने उनसे 2-3 बार माफ़ी भी मांगी पर उन्होंने मना कर दिया कि अब कुछ नहीं होगा माफ़ी मांगने से, आप तो एक बार उसको भेज दो या गांव में पैर ही मत रखने देना। और एक बड़ी जानकारी मिल रही है धमकी पर भीलवाड़ा पुलिस का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस ने क्या अभी तक कार्रवाई की है उसको लेकर पुलिस ने तस्वीर साफ कर दी है। आयुष के परिवार को सुरक्षा दी गई है, इस बात की तस्दीक पुलिस की टीम कर रही है। जो धमकी आयुष को दी गई सरतन से जुदा करने की, उस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसके परिवार वालों को सुरक्षा प्रदान की है। तो राजस्थान के अलग अलग जिले, अलग अलग परिवारों को धमकी मिल रही है और यह अब भीलवाड़ा से ये परिवार जिसको धमकी दी गई है, और अब ये देखिए पुलिस का बयान भी सामने आया है, सुनिए। भीलवाड़ा में आयुष सोनी को सर तन से जुदा करने की धमकी देने वाले लोगों को पुलिस ने काबू कर लिया है। मेरे साथ में भीलवाड़ा के एडिशनल एसपी जस्टा मैत्री मौजूद है। मैम, कितने लोगों पर कार्रवाई की है और क्यों इन्होंने धमकी दी? 13 जुलाई 2022 को जो आयुष सोनी है, उनका राजस्थान पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है उस पर ट्वीट किया गया था। उसी को 14 जुलाई को भीलवाड़ा पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया है और इसी के साथ 15 जुलाई को जो SHO गंगापुर हैं, थाना गंगापुर में 4 आरोपी हैं, उन पर अरेस्ट कर लिया गया। क्या इनका बैकग्राउंड था इन आरोपियों का? क्या ये आतंक अपराधी थे? कुछ पुलिस रिकॉर्ड में पता चला है? अभी चूंकि अनुसंधान जारी है, चारों को हमने गिरफ्त में ले लिया है। इसमें से जो एक हैं उनका ज़रूर एक आपराधिक रिकॉर्ड हमारे संज्ञान में आया है। उसके अलावा जो 3 हैं उनका इस तरीके कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। आयुष ने जो पोस्ट शेयर की थी, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, वो नुपुर शर्मा के समर्थन में लगाया? हाँ, ये जो घटनाक्रम है ये 10 जून का है। इसकी इत्तला या इस तरह की कोई भी सूचना ना तो जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को दी गई थी, ना ही संबंधित थाने को दी गई थी। ये सारा मामला संज्ञान में हमारा जो उन्होंने ट्वीट किया है
जो आयुष सोनी ने ट्वीट किया उसके थ्रू ही हमारे कॉग्निजेंस में आया है कि इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। मैम, आयुष के परिवार ने, आयुष की मदर ने जो आरोपी हैं उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा इमोशनली टच भी किया था, सॉरी भी बोला था, बावजूद इसके वो लगातार कंटिन्यूसली थ्रेट दे रहे थे। इस तरीके की जानकारी थाने स्तर पर या फिर जिला स्तर पर हम तक नहीं पहुंची है। मैम, चूंकि भीलवाड़ा में पीएफआई का पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्कुलर है, तो क्या ये जो आरोपी हैं वो पीएफआई से जुड़े हो सकते हैं? अभी अनुसंधान में इस तरीके का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन हमारा अनुसंधान जारी है और इनका और भी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रहेगा और या फिर कोई पॉलिटिकल अगर हिस्ट्री रहेगी तो उसको हम खोज रहे हैं। पीएफआई से जुड़ी अगर चीज़ें आती हैं तो आप उस पर अनुसंधान करें? बिल्कुल। तो देखिए, ये कार्रवाई हुई है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा से ये 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जो कि एक परिवार को धमकी दे रहे थे और इन 5 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 5 आरोपी जिन्होंने सिर तन से जुदा की धमकी दी थी। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि सिर तन से जुदा की धमकी अलग अलग परिवार को दी जा रही है और भीलवाड़ा से भी यही कुछ खबर सामने आई। पहले ही जो परिवार डरा सहमा हुआ था और उदयपुर की घटना से सहमा हुआ था और एक और ये धमकी भरा मामला सामने आता है, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल सक्रियता दिखाई और इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है धमकी देने के आरोप में। ये 5 आरोपी हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, 5 आरोपी जिन्होंने एक परिवार को धमकी दी थी और इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इन 5 आरोपियों को। और सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अमरदीप इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अमरदीप, बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। परिवार वाले कह रहे थे कि सुरक्षा नहीं दी, पुलिस कह रही है कि सुरक्षा दी। देखिए, सुरक्षा पीड़ित परिवार को दी है। जो पीड़ित परिवार का कहना है कि उसकी बहन और उसके जीजा को जो है वो सुरक्षा नहीं दी है। जहां आयुष सोनी अपने बहन के यहाँ रहता था, अपने जीजा के यहाँ रहता था, वहां पे उसके जीजा और उसकी बहन को सुरक्षा नहीं मिली है। आयुष और आयुष की मदर फादर को जो सुरक्षा है वो भीलवाड़ा में मिल चुकी है। गंगापुर पोटला जो इलाका है जहाँ पे आयुष रहता था अपने जीजा के पास में, अपनी बहन के पास में, वहाँ उस जगह उसको धमकी मिली थी। वहाँ उसके बाद वो भीलवाड़ा आया। भीलवाड़ा शहर में पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी है, लेकिन जहां पोटला गंगापुर जो इलाका था, जहां पे कल बाजार बंद हुए, जहां हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया था, जहां पर लगातार धमकियां मिल रही थी, जहां के ये आरोपी हैं, वहां पे अभी आयुष की बहन और उसके जीजा को जो सुरक्षा है वो नहीं मिल पाई है। इसी का एक दुख जो था वो उनकी माँ को भी था। उन्होंने जिस तरीके से हमसे बात की, उन्होंने बताया कि वहां लगातार अभी उनको डर है कि धमकियां ना मिल जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमको धमकियां मिल रही थी तो हमारा जो गुस्सा है वो उनके ऊपर निकले। हालांकि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है कि ये किन लोगों से जुड़े हुए थे, किस ग्रुप से जुड़े हुए थे, कहीं पीएफआई के सदस्य तो नहीं थे। इन तमाम पहलुओं पर जांच जारी है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो पुलिस खंगालने का काम कर रही है। कल हमारी आईपीएस जस्टा मैत्री से जब बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम लगातार इन आरोपियों की हिस्ट्री जो है वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड आपराधिक वाला बैकग्राउंड तो नहीं है और ये किन लोगों से जुड़े हुए थे। क्योंकि अगर बात करें भीलवाड़ा की,